हेलो एवरीवन। आज हम लोग बार चार्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने बार चार्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि बार चार्ट क्या होता है और कैसे हम बार चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। आज हम लोग उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली बार चार्ट क्या होता है, ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्टिविटी और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब हम बार चार्ट ड्रा करते हैं तो बार चार्ट में जो दो एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एक्टिविटी को शो करती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्यूरेशन को शो करती है, यानी कि टाइम को शो करती है। तो जब हम बार चार्ट ड्रा करेंगे तो जो उसमें हमारे बार्स होते हैं, बार की जो लेंथ होती है वो क्या इंडिकेट करती है कि हमारा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है या उस वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। तो ये हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम बार चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट for a construction project, certain activities are to be performed which are as given below, which are as given below। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक्टिविटीज बी एंड सी कैन बी परफॉर्म्ड simultaneously and can start only when activity A is completed। Activity D can start only after B ends। Activity E cannot begin until activity B।
ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमें एक बार चार्ट प्रिपेयर करना है। उस बार चार्ट में क्या क्या कंडीशन गिवन है कि हमारी जो एक्टिविटी बी एंड सी है, ये दोनों एक्टिविटी क्या हो रही है, एक साथ परफॉर्म हो रही है। ठीक, उसके बाद जो एक्टिविटी हमारा जब ए कंप्लीट होगा तब हमारी जो एक्टिविटी बी और सी है वो क्या होगी, एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगी। और जो एक्टिविटी डी है वो कब परफॉर्म होगी, जब हमारा एक्टिविटी बी हमारा एंड हो जाएगा। और एक्टिविटी ई कैन नॉट बी बिगिन अंटिल एक्टिविटी बी एंड, बी एंड सी आर कंप्लीटेड। जब तक हमारी एक्टिविटी बी और सी कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम एक्टिविटी ई स्टार्ट नहीं करना है हमें। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या है कि एक्टिविटी एफ कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर एक्टिविटी डी एंड ई आर कंप्लीटेड। जब हमारी एक्टिविटी डी और ई कंप्लीट होगी तब हमें एक्टिविटी एफ को क्या करना है, स्टार्ट करना है। और एक्टिविटी जी जो है हमारा लास्ट एक्टिविटी है, ये हम कब स्टार्ट करेंगे, जब हमारा एक्टिविटी ई कंप्लीट होगा। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक बार चार्ट ड्रा करना है और जो हमारा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है उसको हमें डिटरमाइन करना है। तो हमने इसके पहले पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन किया था कि बार चार्ट हमारा क्या होता है। बार चार्ट एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा एक्टिविटी और टाइम के रिस्पेक्ट में। जो हमारा बार का लेंथ होगा वो लेंथ क्या शो करता है कि हमारी एक्टिविटी जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, एक बार चार्ट ड्रा करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बार चार्ट में टोटल दो एक्टिविटी होती है, दो एक्सिस होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होगा और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। तो वर्टिकल एक्सिस क्या हमारा शो करता है, एक्टिविटी को शो करता है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो ड्यूरेशन को शो करता है, यानी कि टाइम को शो करता है। तो अब वर्टिकल एक्सिस हमारी क्या होगी, एक्टिविटी होगी, एक्टिविटीज, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो क्या होगी, टाइम। टाइम हमारा किसमें क्वेश्चन में गिवन है, वीक में। ये हमारा टाइम हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम हो जाएगा। अब इसमें हम जब टाइम को इंडिकेट करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, ये हमारा टाइम हो जाएगा। अब एक्टिविटी हमारा ए जो है उसको कंप्लीट होने में कितने वीक लग रहे हैं, 2 वीक। तो एक्टिविटी ए अब 0 से 8 1 वीक होगा और 1 से 2 वीक होगा, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी बी है। अब उसमें क्वेश्चन में हमारा क्या था, कंडीशन गिवन था
कि हमारी जो एक्टिविटी बी और सी है वो दोनों क्या होगी, जब हमारी एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी उसके बाद एक्टिविटी बी और सी हमारा साइमल्टेनियसली क्या होगा, एक साथ ही वो दोनों परफॉर्म होंगे। यानी जब हमारा वीक 2 खत्म हो रहा है जहां पे, वहीं से हमारा एक्टिविटी बी भी स्टार्ट होगा और एक्टिविटी सी भी स्टार्ट होगा। ये क्वेश्चन के कहने के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी बी और सी थी वो दोनों कब परफॉर्म हो रही है, जब हमारी एक्टिविटी ए कंप्लीट हो रही है तो बी और सी साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, एक साथ हमारी एक्टिविटी क्या होगी, परफॉर्म होगी। अब जो हमारी एक्टिविटी बी है उसको कंप्लीट होने में कितने दिन लग रहे हैं, 3 वीक। तो अब 2 से 3 1 वीक हो जाएगा, 3 से 4 2 वीक हो जाएगा, 4 से 5 3 वीक हो जाएगा। तो यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्टिविटी बी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्टिविटी सी है। एक्टिविटी सी हमारा कितने वीक लग रहे हैं कंप्लीट होने में, 5 वीक लग रहा है। यानी कि हम जब दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारा एक्टिविटी बी दूसरे वीक पे स्टार्ट हो रहा है, तो सी भी हमारा क्या होगा, दूसरे वीक पे स्टार्ट होगा। ठीक, अब इसको कंप्लीट होने में कितने टाइम लग रहे हैं, 5 वीक। यानी कि 2 से 3 1, फिर 3 से 4 2, फिर उसके बाद 4 से 5 3, फिर उसके बाद 5 से 6 4, फिर 6 से 7, यानी कि हमारा ये टोटल 5 वीक हो जाएगा एक्टिविटी सी। ठीक, अब यहां पे बी और सी क्या दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जब हमारी एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गई है तब। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि एक्टिविटी डी हमारा कब स्टार्ट होगा, जब हमारी एक्टिविटी बी हमारी कंप्लीट होगी तब हमारी एक्टिविटी सी क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो बी हमारी एक्टिविटी कहां पे कंप्लीट हुई है, 5 पे, तो यहां से स्टार्ट होगा हमारा। ठीक, और एक्टिविटी डी को कंप्लीट होने में कितने टाइम लग रहा है, 4 वीक का। तो उसके बाद 5 के बाद 6 1 वीक, फिर उसके बाद 6 से 7 2 वीक, 7 से 8 3 वीक और 8 से 9 4 वीक। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या क्वेश्चन में था, एक्टिविटी ई कब स्टार्ट होगा, कब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक हमारी एक्टिविटी बी और सी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो यानी कि हमारी एक्टिविटी सी कहां पे कंप्लीट हो रही है, 7 पे, तो 7 से ही हमारा क्या होगा, एक्टिविटी ई स्टार्ट होगा। अब इसको कंप्लीट होने में कितने वीक लग रहे हैं, 2 वीक। यानी कि 7 से 8 1, फिर 8 से 9 2, ये हमारा हो जाएगा एक्टिविटी ई। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा, एफ और जी। एफ और जी के लिए कंडीशन क्या है कि एक्टिविटी एफ कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर एक्टिविटी डी एंड ई आर कंप्लीटेड। जब हमारी एक्टिविटी डी और ई कंप्लीट हो रही है तब उसके बाद हम एक्टिविटी जी स्टार्ट करेंगे। तो हमारी एक्टिविटी कब कंप्लीट हो रही है, 9 पे, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी एक्टिविटी एफ स्टार्ट होगी। कितने वीक तक चलेगी, 3 वीक तक। यानी कि 9 से 10 1, 10 से 11 2 और 11 से 12 3, यानी कि ये हमारा 12 तक हो जाएगा। ये हमारी एक्टिविटी एफ हो जाएगी 3 वीक का। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि एक्टिविटी जी जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है वो हमारी एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी, कब स्टार्ट करेंगे, जब हमारी एक्टिविटी ई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्टिविटी ई हमारा कहां पे कंप्लीट हुआ है, यहां पे कंप्लीट हुआ है। ठीक, अब इसको कंप्लीट होने में कितने वीक लग रहे हैं, 5 वीक। यानी कि कंप्लीट यहां पे हुआ है 9 पे, तो 9 के बाद अगर हम 5 ऐड करेंगे 5 वीक, तो 9 से 10 1, 10 से 11 2, 11 से 12 3, 12 से 3 4 और 13 से 14 5, ये हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बार चार्ट को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन पीरियड है वो कितना है। तो हमारा टोटल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन पीरियड कितना है, 14 वीक। कहां पे कंप्लीट हो रहा है, 14 वीक। यानी कि कंप्लीशन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 14 वीक। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 14 वीक। तो इस तरीके से हम जो हमारा बार चार्ट होगा उसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें जो हमारा बार चार्ट का लेंथ होगा, ये लेंथ क्या शो करता है कि एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। तो इसको कंप्लीट होने में 2 वीक लगा है।
ये भी हमारी लेंथ क्या शो कर रही है, एक्टिविटी बी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोजेक्ट का अगर हम बार चार्ट प्रिपेयर करना चाहें तो इस तरीके से हम उसका बार चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बारे में हम इसका एडवांटेज और इसके लिमिटेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसका एडवांटेज और लिमिटेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में, इसके एडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट्स। सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि बार चार्ट को ड्रा करना और उसको समझना बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहला एडवांटेज इसमें क्या होगा कि जो हमारा बार चार्ट होता है उसको हम सिंपली ड्रा कर सकते हैं और उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि सिंपल टू ड्रा एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि इसको ड्रा करने के लिए स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, बार चार्ट को ड्रा करने के लिए स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि जब हम बार चार्ट ड्रा करते हैं तो इससे हमारा जो एक्चुअल टाइम होता है किसी भी वर्क को कंप्लीट होने में, वो हमें पता चल जाता है कि उस एक्टिविटी को या उस वर्क को करने में कितना हमारा टाइम लगेगा। तो इसमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम दोनों हमें बार चार्ट से पता चल जाता है। ये हमारा एडवांटेज हो गया 3। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि इससे हमें एक आइडिया ये लग जाता है कि किसी वर्क में कितने रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये हमें बार चार्ट से आइडिया मिल जाता है कि क्या रिसोर्सेस चाहिए किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। जो हमारा बार चार्ट होता है उस बार चार्ट से हम कोई इन्वेंट्री कॉस्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बार चार्ट से कोई भी हम इन्वेंट्री कॉस्ट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये हमारा बार चार्ट से रिलेटेड जो भी एडवांटेज होता है, ये सब एडवांटेज है कि इसको हम सिंपली ड्रा कर सकते हैं, इसको इजीली समझ सकते हैं, इसको ड्रा करने के लिए किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती है। इससे हमारा जो एक्टिविटी होगा उसका स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम हमें पता चल जाता है, उसमें क्या रिसोर्सेज की जरूरत होगी इसका हमें आइडिया लग जाता है बार चार्ट से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, लिमिटेशन ऑफ बार चार्ट। लिमिटेशन ऑफ बार चार्ट में सबसे पहला लिमिटेशन क्या होता है कि जो हमारा बार चार्ट होता है वो, ठीक, तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या होता है कि जो हमारा बार चार्ट होता है वो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो डिग्री होती है उसका लैक होता है, यानी कि लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स। सबसे पहला लिमिटेशन क्या होगा, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स, यानी कि जो हमारा बार चार्ट है वो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं होता है। जो इन केस अगर हमारी कोई
प्रोजेक्ट बहुत ही लार्ज है तो उसके लिए बार चार्ट को हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा लिमिटेशन क्या होता है कि इससे जो हमारा प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस होता है उसके बारे में हमें आगे का क्या अपडेशन होगा इसका कोई आइडिया नहीं होता है। सपोज दैट जैसे हमने यहाँ पे दो एक्टिविटी ले ली बी और सी और डी। अब इसमें बी की एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं सी में हमारा क्या क्या जरूरतें हैं वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो सेकेंड लिमिटेशन होता है वो क्या होता है, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। हो गया। अब थर्ड हमारा लिमिटेशन क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी। अलग अलग प्रोजेक्ट में जो हमारा इंटरडिपेंडेंसी होता है, इंटरडिपेंडेंसी वो हमारा बार चार्ट से हमें कुछ शो नहीं होता है, यानी कि बार चार्ट डज नॉट शो इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, ये हमारा थर्ड लिमिटेशन होता है। ये लिमिटेशन होते हैं बार चार्ट्स के। अब हम जैसे हमें अगर कोई लेइंग करना हो पाइपलाइन का, तो उस पाइपलाइन की लेइंग करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जैसे अब हम सपोज दैट हम पाइप की लेइंग कर रहे हैं तो हमें एक इनवाइट किया जाएगा पाइप की लेइंग करने के लिए। अब उस पाइप की लेइंग करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना है इसका हमें एक प्रोसेस पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होगा कि जो हमारा बीड्स लगता है, यानी कि जो हमें इन्विटेशन होता है पाइपलाइन की लेइंग करने के लिए, उसके लिए हमें क्या होगा, एक इन्विटेशन मिलने के बाद एक बीड्स लगती है, मीन्स कि एक बोली लगती है। उसमें से किसी एक लोग को सेलेक्ट करके उस पाइपलाइन की लेइंग करने के लिए इनवाइट किया जाता है। जब हम किसी को बीड्स के अकॉर्डिंग इनवाइट करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस साइड पे हमें पाइप की लेइंग करना होगा उस साइड पे हम क्या करेंगे, पाइप की सप्लाई करेंगे। पाइप की सप्लाई करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, जब उसका एक्सकेवेशन करेंगे, जो हमारी लैंड होगी उसका एक्सकेवेशन करेंगे। एक्सकेवेशन करने के बाद हम पाइप की लेइंग करेंगे। लेइंग करने के बाद फिर लैंड फिलिंग कर देते हैं। ये हमारी एक्टिविटी हो जाएगी और उसका वर्क हो जाएगा। ये हम एक सिंपली एग्जांपल ऐसे बताए हैं, बट ये हमारा जो डिग्री लिमिटेशन होता है बार चार्ट का, ये 3 लिमिटेशन होता है। पहला क्या होता है, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल। सेकंड हमारा रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। और थर्ड हमारा होता है बार चार्ट डज नॉट इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। ये हमारी 3 टाइप्स की लिमिटेशन होगी बार चार्ट्स के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं इसमें माइलस्टोन चार्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइलस्टोन चार्ट। तो माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, बार चार्ट के ऊपर ही इंप्रूवमेंट करके हम माइलस्टोन चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। यानी कि जब हम जो हमारा माइलस्टोन चार्ट होता है वो क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारी बार चार्ट होती है उसी के ऊपर इंप्रूवमेंट करके जो चार्ट हम प्रिपेयर करेंगे वो हमारा चार्ट क्या कहलाएगा, माइलस्टोन चार्ट होगा। बार चार्ट के ऊपर ही क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करके जो चार्ट हम प्रिपेयर करेंगे वो चार्ट हमारा क्या कहलाता है, माइलस्टोन चार्ट होता है। तो माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर बार चार्ट। यानी कि बार चार्ट के ऊपर ही हम इंप्रूवमेंट करके माइलस्टोन चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो इससे क्या होता है कि सपोज दैट
एक हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। जब हम कहीं से ट्रेवल करते हैं, सपोज दैट हम दिल्ली से लखनऊ तक का ट्रेवल करते हैं, दिल्ली से लखनऊ तक का ट्रेवल करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम रास्ते में ट्रेवलिंग करते हैं तो बीच बीच में एक माइलस्टोन लगा होता है, एक माइलस्टोन लगा होता है, उस पे क्या होता है, डिस्टेंस मेंशन होता है। तो जब हम दिल्ली से लखनऊ की तरफ ट्रेवल करेंगे तो रोड के किनारे जो भी माइलस्टोन होगा उससे हमें यह पता चलता है कि हम कितने डिस्टेंस तक का यात्रा जो हमारा ट्रेवलिंग है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एक्टिविटी होगा ट्रेवल करने का, उसको बीच बीच में हमें ये एक आइडिया लगता रहेगा कि हमारा कितना ट्रेवल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो सेम वही काम हम किस में करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में करते हैं। सपोज दैट हम कोई वर्क कर रहे हैं, तो जो हमारी एक्टिविटी होगी, जो हमारी एक्टिविटी होगी और जो हमारा टाइम होगा, तो जब हम बार चार्ट ड्रा करते हैं तो बार चार्ट में ही बीच बीच में कहीं पर स्क्वायर या कहीं पर सर्किल या एरो के फॉर्म में एक माइलस्टोन लगा देते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस एक्टिविटी को कहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जो हम बार चार्ट होता है, बार चार्ट कोई एक्टिविटी, सपोज दैट हम कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, उस कंस्ट्रक्शन वर्क को कंप्लीट करने में सपोज दैट 4 महीने का टाइम लगेगा ओवरऑल। तो जब हम 4 महीने के अकॉर्डिंग अगर हम माइलस्टोन चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो जो 4 मंथ का हमारा बार चार्ट होगा उसके बीच बीच में कहीं कहीं पर हम माइलस्टोन कर लेते हैं, लगा देते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा वर्क 1 महीने बाद कितना कंप्लीट हुआ, क्या क्या वर्क कंप्लीट हुआ है, 2 महीने के बाद हमारा क्या वर्क कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट हुआ है, 3 महीने के बाद कितना कंप्लीट हुआ है। तो इससे हमें एक आइडिया लगता है कि हमारा वर्क कहां तक कंप्लीट हुआ है। तो जो हमारा बार चार्ट होता है उसी बार चार्ट को ही इंप्रूव करके उसमें माइलस्टोन चार्ट को हम प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ माइलस्टोन का यूज करते हैं, चाहे वो मेरा स्क्वायर भी हो सकता है माइलस्टोन, रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्किल भी हो सकता है, एरो भी हो सकता है। किसी भी चारों में से किसी एक फॉर्म में हम माइलस्टोन को इंडिकेट कर सकते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि हमारा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं कंप्लीट हुआ है। यही हमारा क्या होता है, माइलस्टोन चार्ट होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज इसका मेन एडवांटेज यह है कि इस किसी भी एक्टिविटी या किसी भी वर्क में कितना हमारा वर्क कंप्लीट हुआ है उसका हमें टाइम ड्यूरेशन पता चलता है कि हमारा 1 मंथ के बाद कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, 2 मंथ के बाद कितना वर्क कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा एडवांटेज होता है माइलस्टोन चार्ट का। तो इस तरीके से हम माइलस्टोन चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। जैसे यही हमने एक क्वेश्चन अभी बताया बार चार्ट से रिलेटेड। तो जब हम इसमें अगर माइलस्टोन चार्ट प्रिपेयर करेंगे तो जैसे हमारी एक्टिविटी ए है, तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, बीच में ही कहीं पर माइलस्टोन लगा लेते हैं इंडिकेशन के लिए। तो इससे हमें एक पता आइडिया लगेगा कि हमारी एक्टिविटी ए है, इतने टाइम तक अगर हम यहाँ पे माइलस्टोन एक लगा दिए, एक माइलस्टोन, तो 1 माइलस्टोन तक हमारा कितना एक्टिविटी कंप्लीट हुआ है इसका हमें एक आइडिया मिल जाता है या हमें टाइम ड्यूरेशन पता चल जाता है। उसी तरीके से अगर ये दूसरा माइलस्टोन है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे दूसरे माइलस्टोन तक क्या वर्क कंप्लीट हुआ है। तो सेम वही हम क्या करते हैं, बीच बीच में कहीं माइलस्टोन लगा देते हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हमारे वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है या कितना ड्यूरेशन लग चुका है। तो यही हमारा माइलस्टोन चार्ट होता है। इसके बाद अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे नेटवर्क एनालिसिस के बारे में। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए।